आपने बात कही आम आदमी की बात तो सोहेल सेठ ने भी नहीं की। इतनी लंबे लंबे डायलॉग माले एक बार भी बोल देते महंगाई बेरोजगारी देश में ज्यादा है, खाने पीने की वस्तुओं पे 5% जीएसटी लगा दी गई। एक बार बोल देते शिव भक्तों के बारे में, कृष्ण भक्तों के बारे में, सावन का महीना है, आपने उन पे दूध दही छाछ पे जीएसटी लगा दी। क्या उन भक्तों का अपमान नहीं हुआ? ये लोग वो लोग हैं जो सिलेक्टिव बात करते हैं, ये अपनी बात करना चाहेंगे। मैं इनको एक कोट कर दूं, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने पन्ना कलेक्टर को, पन्ना के जो कलेक्टर उनको फटकार लगाई है और बोला है पन्ना कलेक्टर सत्ताधारी बीजेपी के क्या एजेंट बन गए हैं जिन्होंने बीजेपी को उपाध्यक्ष को वहां जिता दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने बोला है बीजेपी को कि बीजेपी के जिताने पे उन्होंने पन्ना कलेक्टर को फटकार लगाई है। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति देश के अंदर में कर रही है वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। तरह तरह की बातें हो रही हैं लेकिन महंगाई पे कोई चर्चा नहीं होना चाहता। बात पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट में महंगाई पे चर्चा हुई, मैंने आपकी बात मान ली। क्या एक दिन में महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए? जिस देश में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई हो, 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुझे फ्री में अनाज खिलाना पड़ रहा है, मतलब इतनी भुखमरी के कगार पे हम हैं कि हमें अनाज देना पड़ रहा है। वो अपने पैरों पे नहीं खड़े, उनके पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए हमें उन्हें खिलाना पड़ रहा है। और वो पैसा कहां से आता है? वो तो जीएसटी से ही वसूल किया जाता है। जीएसटी का पैसा आता है, आप जनता का पैसा जनता में बांट के अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं कि हम फ्री में खिला रहे हैं। एक तो फ्री में वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, दूसरा आप 80 करोड़ लोगों को अगर खाना की जरूरत है, इसके मतलब 80 करोड़ लोग इस देश में परेशान है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता के, जो आपने नाविका जी बोले, आम जनता की बात करनी चाहिए, जिसपे ना आपके पैनलिस्ट ने बात की ना आपने मुद्दा तो उठाया, बट इस पर चर्चा नहीं होगी। एक दिन पार्लियामेंट में चर्चा हुई और सीतारमन जी इधर उधर की बातें करके अपना डाटा देके चलेगी। इस पे तो कम से कम 15-20 दिन तक चर्चा होनी चाहिए थी कि आखिर देश में आम आदमी ने 12 दिन जो विपक्ष ने जाया किए वो किसी गिनती में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चर्चा कराया? भारतीय जनता पार्टी ने वो किसी गिनती में नहीं है। नहीं और वॉकआउट हो जाए वो भी किसी गिनती में नहीं है। और आप शायद भूल रहे हैं कि 2 साल पैंडेमिक रहा है पूरी दुनिया में। तो पार्लियामेंट सोहेल सेठ से आपने सोहेल सेठ का नाम लिया था, चलिए फर्स्ट राइट ऑफ रिबटल सोहेल सेठ को, एंड देन आई एम कमिंग टू जीवीएल। नहीं पार्लियामेंट मेरे भाई अनुराग ने बहुत ही सरल और सही बात की कि पार्लियामेंट में ये चर्चा 10-15 दिन तक चलनी चाहिए। मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि या अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी दोनों ने इस टाइप का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सरलता क्या है। नंबर 3, आप मेरे को बोलिए अनुराग जी, जब प्राइस राइज इतना इंपॉर्टेंट इशू है तो इन्होंने क्या डिस्कस किया? ये सिर्फ ईडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये सिर्फ एक परिवार को बचाने की बात कर रहे थे। तो मैं आपसे सही सहमत हूं, हां आप फिर ये डिस्कस करिए, पर मैं आपको एक बात बोलूं, परिवार के सामने महंगाई कम है, परिवार के सामने महंगाई का कोई अहम नहीं है। और जब महंगाई का कोई अहम नहीं है तो आप उसको डिस्कस क्यों करेंगे? आप पार्लियामेंट को ठप करेंगे, आप पार्लियामेंट को बंद करने की चेष्टा करेंगे। आप पार्लियामेंट, एक मिनट अनुराग जी, मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया, मैं तो हर वक्त प्रॉपर्ली बिहेव करता हूं। अब मेरी लास्ट जो बात है, आपने सही कहा कि पार्लियामेंट के अंदर यह चर्चा होनी चाहिए। उनने क्या कहा? हम लोग पार्लियामेंट के बाहर करेंगे। अरे भाई, अगर आप पार्लियामेंट के बाहर करेंगे तो आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? आप कौन से संसद की बात कर रहे हैं? आप कौन सी चर्चा की बात कर रहे हैं? तो मेरा यही कहना है, अगर हम देश में कोई डिस्कशन चाहते हैं, अगर देश में हम कोई मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो हम कहां उठाएं? रास्तों पे उठाएं या संसद में? क्योंकि अगर आपको रास्तों पे ये उठाना है फिर आप संसद जाइए नहीं। हम लोग क्यों आपको पैसा दे रहे हैं? क्यों आपको एमपी फीस मिल रही है? आप क्यों इतना इलेक्शन पे खर्चा कर रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप समझते हो कि संसद ही डेमोक्रेसी की अहम एक और ये बात सोहेल सेठ ने पहले भी कही थी कि चर्चा अंदर होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। तो आप समझते हैं राहुल गांधी गलत थे? नहीं, मैं सोहेल जी, कांग्रेस पार्टी गलत थी? मैं अपनी बात कह लूं, सोहेल जी की बात से सहमत हूं, लेकिन देश में पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार अपने नहीं, सरकार सारी जिम्मेदारी से भाग जाएगी। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है सोहेल जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। ये बोल के कि नहीं पार्लियामेंट नहीं चले, चलवाओ। आपने मेरे को अपने घर पे बुलाया भोजन के लिए, अनुराग भदौरिया ने सोहेल सेठ को बुलाया कि भाई आओ मेरे घर पे भोजन कर लो। मैं आपके घर पे आता हूं, फिर मैं बोलता हूं यार तुम्हारा खाना तो बहुत ही बदतर है, मैं बाहर जाके ना समोसा चाट खा लूंगा। तौहीन नहीं हुई आपकी? हुई। अब आपने जो कहा कि संसद में जो डिस्कशन होनी चाहिए
वो संसद में तो कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता। आप सही कहते हैं, रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है संसद को चलाना, बिल्कुल। पर अगर कोई चलाने नहीं दे ऐसा तो नहीं रूलिंग होता है। पार्टी क्या करेगी?